से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं नागेंद्र प्रसाद मौर्य, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा आज का सब्जेक्ट है जिस पे मैं आपको अपना थॉट बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या योगदान रहा या उनके क्या विचार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप देखिए, जिसका भी इकोनॉमी कमजोर है, इकोनॉमिक स्थिति कमजोर है, वो बेचारा सही से खुल के हंस भी नहीं पाता, सही से जी नहीं पाता। आप अगर इकोनॉमिक स्थिति आपकी अच्छी है तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप दिखाने लग जाती है। ये सच्चाई है। इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ रहती है तो बहुत सारी परेशानियां इंसान फेस करता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी इकोनॉमिक्स वाले हैं ज्यादातर इसमें, और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ही इकोनॉमिक्स लिया है। और इस सब्जेक्ट को अगर आप अभी से डीपली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जैसे हालांकि मेरा सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स रहा नहीं ग्रेजुएशन में, लेकिन मैंने जब एमबीए किया फिनेंस से तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा था मैंने, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज की। तो अब मैं अपना जो मूल विचार है उस पर आता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी का क्या क्या योगदान है उसके लिए हमने कुछ तैयार किया, तो मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में हर कोई जानता है। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, लेकिन ज्यादातर लोग खाली दो ही एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं। एक तो उन्होंने दलितों का, पिछड़ों का उद्धार किया था, और दूसरा संविधान को बनाने में बहुत अहम योगदान दिया था। एक तीसरा एस्पेक्ट भी है जिसपे इतिहास हमारा उतना साइलेंट है कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी जो बड़ी बड़ी जो डिग्रियां रही, जो उन्होंने मेन शिक्षा हासिल की, सब इकोनॉमिक्स में ही हासिल की। जैसे उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया। दो सब्जेक्ट में उनकी डॉक्टरेट है, मतलब, और वो भी इकोनॉमिक्स से ही। तो मेन विषय उनका इकोनॉमिक्स से था। इसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक्स पे कुछ किताबें भी लिखी। वो किताबें हैं जैसे प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की क्या समस्या है। जैसे हम लोग क्या होता है ना, जैसे आप रुपए को जब एक उसकी तरह लागू करते हैं तो उसकी क्या समस्या है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड को यूज करें या कौन सा स्टैंडर्ड यूज करें, आपको पता होगा, पढ़ते होंगे बीए में। और दूसरा उन्होंने बताया स्मॉल होल्डिंग्स की क्या समस्या है, उस पर किताब लिखी थी। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखा था। और अब हम बताते हैं उनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनके क्या क्या मुख्य विचार हैं। ये तो बैकग्राउंड हमने कवर किया थोड़ा सा, अब हम बताएंगे क्या क्या मुख्य विचार हैं उनके। जो सबसे पहला इकोनॉमिक्स का मुख्य विचार उनका ही, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मुख्य विचार क्या है, इक्विटी, समानता। आप देखिए कि हमारे इकोनॉमिक्स विभाग ने कितना समानता से, कितना इक्विटी से बढ़िया सब कुछ आयोजित किया, सबको कुर्सी मिली, सब अच्छे से बैठे हुए हैं। इकोनॉमिक्स वाले जहां जाते हैं हमेशा समानता की बात करते हैं। तो आप देखिए, तो इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने इक्विटी का जो प्रिंसिपल यूज किया था उसको उन्होंने समाज में भी आगे लेके गए। इक्विटी कैसे, इक्विटी जो समाज के जो दलित, पिछड़े, स्त्री, सबको अधिकार मिले, उसकी उन्होंने बात किया। और दूसरी उन्होंने जो बात किया स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म का मतलब है कि जो भी राज्य में उत्पादित हो रहा है, जो भी राज्य में चीजें उत्पादित हो रही हैं, उसमें राज्य की अपनी ये होनी चाहिए, राज्य का ऑनरशिप होना चाहिए, सरकार का ऑनरशिप होना चाहिए। जैसे जो बड़ी बड़ी प्राइवेट, जैसे हम देख रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, जैसे जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, या जो भी आप देख लीजिए जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। बैंक हैं उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? उनका ये कहना था कि अब जैसे मान लीजिए जो प्राइवेट बैंक है वो गांव में क्यों जाके अपनी संस्थाएं स्थापित करेगा, उसको क्या फायदा होगा? प्राइवेट जो कंपनी है, जो प्राइवेट बैंक है, वहीं जाएगा जहां उसको फायदा होगा। लेकिन जो सरकारी विभाग है, सरकारी बैंक हैं, वहां भी जाएंगे जहां उनको फायदा कम है, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए। तो ये उनका कंसेप्ट था। और जैसा कि हम देखते हैं कि अगर आप जैसे आप देखते हैं कि सरकारी विभागों की बहुत सारे लोग निंदा करते हैं कि सरकारी विभाग सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीपली उस पर सोचें तो सरकारी विभाग जो है प्राइवेट विभाग से बहुत आगे है। अब जैसे जो भी आप देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में और सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं,
आप देखिए कितना अंतर है सुविधाओं में, और जो उनका शिक्षण स्तर है उसमें देखिए कितना। जैसे आप देखिए जेएनयू हो गया, आपका बीएचयू हो गया, काशी विद्यापीठ, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, मेरठ हो गया, ये सब सरकारी यूनिवर्सिटीज तो हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन 2-4 यूनिवर्सिटी मिलेंगी, लेकिन वो भी उस दर्जे की नहीं मिलेंगी। अब जैसे आप देखिए जो सरकारी इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी हो गए, एम्स हो गए ना, ये सब भी तो सरकारी ही हैं, लेकिन नंबर 1 पे हैं। हम लोग बुराई किसकी करते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन में भी सरकारें कोशिश कर रही है, उसमें भी रिजल्ट आना शुरू हो गया। जैसे दिल्ली वगैरह में देखिए, दिल्ली में काफी अच्छा काम हुआ है, हमारे यहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं। तो सरकारी विभाग भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी की वकालत करते थे अम्बेडकर साहब। ये कहते थे कि जो हमारी सरकार है इसको ऑनरशिप लेना चाहिए, मतलब आगे बढ़ के उत्पादन के साधन हो गए, चाहे जो संस्थाएं हो गई, उसकी ऑनरशिप लेना चाहिए और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान करना चाहिए। और इसके अलावा उनका एक और विचार था, वो ये कहते थे जो LIC है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इस पे भी सरकार का एकाधिकार होना चाहिए। जैसे एकाधिकार क्यों होना चाहिए, वो ये कहते थे कि अगर आप प्राइवेट हाथों में दे देंगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को आप प्राइवेट हाथों में दे देंगे, तो उससे दिक्कत ये आएगी कि आगे चल के जो इंश्योरेंस और जनता को सरकार को जो मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाएगा, उसमें खतरा बना रहेगा। तो इसके अलावा भी उन्होंने और भी किताबें लिखी, जैसे मान लीजिए किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में